Hello, guys. Today we are going to talk about a very important issue because today is 75th इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी वजह से हमने एक बहुत ही स्पेशल लाइव किया है। एंड मुझे तीन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड वुमेन आर गोइंग टू जॉइन मी। एंड अभी हुआ क्या था कि देयर हैज़ बिन एक डिबेट हुई थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे एक डिबेट हुई थी कि भाई लड़कियों को एनडीए में एंट्री मिलनी चाहिए कि नहीं। लड़कियां, उसमें काफ़ी टॉपिक्स उठे थे कि भाई लड़कियां कॉम्बैट के लिए फ़िट है कि नहीं है, एंड लड़कियां स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकती कि नहीं, फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर क्या है। जितनी भी हम इस वेब स्पेस में जो लेडी ऑफिसर्स हैं या जो वुमेन हैं जो डिफेंस फोर्सेस से जुड़ी हुई हों, सब ने इसको सपोर्ट किया और सब ने अपनी इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया एंड आवाज़ उठाई कि हाँ, लड़कियां फ़िट हैं। बट फिर भी काफ़ी मिथ्स थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे लोगों के, और काफ़ी लोगों की काफ़ी डिमीनिंग कमेंट्स भी थे। तो हम इकट्ठा हो रहे हैं, वी आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आपके जितने भी जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर हम करेंगे। जो आपकी मिथ्स हैं उनको हम दूर करेंगे। जय हिंद पीयूष। एंड वी विल ऑल्सो शेयर आर एक्सपीरियंसेस विथ यू। हम आपसे अपनी एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे कि हाउ इट इज़ टू बी विमेन इन डिफेंस फोर्सेस। सो आई जस्ट लुक फॉरवर्ड कि आप जो भी क्वेश्चंस हैं उससे आप पूछिए। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि सभी ज्वाइन करें। एंड एक सेकेंड। एंड इनवाइट, मैं अभी सबको इनवाइट कर देती हूँ। एंड तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा। एंड लुक, हेलो कैप्टन, कैसे हैं आप? सो गुड टू हैव यू हियर। I'm good here. Thank you for having me, Swapnil. Thank you so much. हेलो मेजर प्रोजेक्टर, सो गुड टू हैव यू। मैंने ना इनको भी भेज दिया है। जस्ट only three guests can be in your live room आ रहा है। Why is that so? 3 guests as in one more. You can add one more. You're the host, so 3 more. So we will be 4 together. अच्छा, तो बट मैं सेंड कर रही हूँ, उनको जा नहीं रहा है। थ्री गेस्ट कैन बी इन योर लाइव रूम। तो गेस्ट तो एक्चुअली आप दो ही हो ना। डॉक्टर साधना आप हैं यहाँ पे? आप जरा सा रिक्वेस्ट भेजिए इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए। एंड मीनवाइल जब तक वो ज्वाइन करती हैं, मैं यहाँ पे वही कह रही थी कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि सुंदर सुंदर चेहरे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। Such beautiful accomplished women joining this space and all। एंड हम लोग बहुत तैयारी भी कर रहे थे, बहुत टाइम से कर रहे थे। हमने अपना ग्रुप भी बनाया हुआ था, हम डिस्कस भी कर रहे थे, और हम क्या ही कर रहे थे हमें खुद नहीं पता है। बिकॉज हम सब मतलब बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। एंड ये टॉपिक, ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी हमने सबने मिलके सबको धो डाला। जिसने भी बोला कि लड़कियां कॉम्बैट में नहीं आ सकती है। कैप्टन ऋतु के कमेंट्स देखे मैंने, बिल्कुल गुस्से वाले कि हाउ डेयर यू से दिस। मेजर प्रोजेक्ट का बच्चा है कि अच्छा क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती है इंडिया, आ जाओ यहाँ पे। इनके लेडी ऑफिसर वाला बिल्कुल जो आग तो अमेजिंग ना। You can try requesting to enter in the live, है ना? If she tries. मैंने उनको इनवाइट भेज दिया, अभी इनवाइट चाहिए तो आई जस्ट होप कि वो ज्वाइन कर लेगी। बट मीनवाइल लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम, हम शुरू करते हैं, है ना? एंड हम
ज्वाइन करते हैं. We'll start with the session. ठीक है ना? Yes, yes. कैप्टन प्राजक्ता, आपके मैंने देखे कि अभी बैक टू बैक आपके काफी लाइव चल रहे थे ना, तो आप सुबह से बहुत बिजी थी. Yeah, I am. I don't know whether you all are able to hear me, but मेरे वीडियो में थोड़ा lag है, so apologies for that. Yeah, Swapnil, I had a couple of live since morning, so. You look tired थोड़ा सा ना, आप थक भी गए हैं. Yeah, maybe. ऋतु इज अ ब्यूटी पेजेंट विनर, तो वो कभी भी कैसी भी रहेंगी, वो खिली खिली सी लगेंगी. नहीं, ऐसा नहीं है, लिटरली ऐसा नहीं है. मतलब मेरी आंखें भी भारी हो रखी है इस वक्त. आई एम ट्राइंग टू स्माइल एंड लुक ओके. आई जस्ट मेड माय किड्स स्लीप एंड कम, एंड मेरे को यही डर है कि कोई उठ ना जाए अभी. मेरे को भागना ना पड़े बीच में. दैट्स द ओनली फियर आई हैव राइट नाउ. अच्छा, मैंने भी अपने दोनों बच्चों को ना सेटल करके आई हूँ, तो हमारे ये भी है. एंड आप लोगों को जिसको नहीं पता है, मेजर प्राजक्ता भी इज अ डॉग मॉम. हम बातें करेंगे इस बारे में अभी. तो प्राजक्ता, विल स्टार्ट विथ यू. मतलब आपके बारे में सभी जानते हैं दैट यू आर अ लेडी ऑफिसर है, आप ओटीए में ट्रेनिंग कर चुकी हैं, आप पोस्टेड रह चुकी हैं. बट बहुत कम लोगों को पता है दैट यू आर एन एनिमल लवर, और यू आर अ, मतलब आप एनिमल्स को रेस्क्यू भी करती हैं. मतलब दीज आर सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एक तरफ हम टफ ऑफिसर इमेजिन करते हैं, और एक तरफ टेंडर हार्ट है जो कि एनिमल्स को रेस्क्यू करता है. सो मतलब टेल अस समथिंग अबाउट यू फर्स्ट. आप पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा हमें ना, जो लोग नहीं जानते हैं उनको. Okay. So basically, सबको तो ये पता है that I have been an Indian Army veteran. मैं आर्मी एविएशन के पाइनियर बैचेस में से हूँ to be an air traffic controller, and I am also the first woman officer of Indian Army to be a UAV observer pilot, that is a drone observer pilot. So that has been one of my accomplishments. And apart from that, I have been born and brought up with cats and dogs and a lot many stuff. So I am into rescuing since last 7 years. Hello, ma'am. हेलो मैम. लेफ्टिनेंट कमांडर साधना, सो गुड टू हैव यू हियर. हम डर गए थे कि आप पता नहीं ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं, इनवाइट जा नहीं रहा था यहाँ से. आई थिंक बफर वीडियो हो रहा है. हाँ, buffering. कोई बात नहीं प्राजक्ता, आप बताइए ना, आप अपने बारे में बताइए और बताइए. I was saying, I have been in rescuing since last 7 odd years. मेरा कोई एनजीओ नहीं है, अपने ही लेवल पे जैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ विथ ऑल माय रिसोर्सेज. I rescue any cattle, cat, dogs, whichever I find. जहाँ भी मैं posted रही हूँ, I have been friends with most of the vets, the Fauji vets or the civilian vets. Apart from that, I have been associated with the shelters across who can, help me in rescuing animals. Because when we talk about rescuing, ये बहुत ही मेहनत का, और उसके अलावा उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी बहुत है. सो इसके लिए मैं ज़रूरत पड़ती है कि मैं शेल्टर्स के साथ टाई अप करूं. बट अब तक बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन यूटिलाइजिंग माय ओन फंड्स. आई एम हैप्पी विद द amount of money I'm making, that I am able to utilize it for that. And in the longer run, I plan to have my own NGO, and it will be open to all kind of animals, and will also be associated with people as well, not on a larger scale, but yes, I would like to have a place where I have people who are underprivileged and are looking for job opportunities or work, or would also like to just come and stay over there. So I'm trying to associate these things, but it's a very long, मतलब बहुत आगे की है, बहुत बड़ी लड़ाई है वो. So as of now, my only concentration is जितना मेरे हाथों में है, I'll go on rescuing dogs and all animals around me. मैं आपकी प्रोफाइल स्क्रॉल करी थी, तो मैंने वहां कुछ बफलोज देखे थे, वो मुझे बहुत क्यूट लगे. व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे इट्स एन ओपन कैंप, तो बहुत सारे एनिमल्स आते रहते हैं, कैटल्स आते रहते हैं. सो हमने एक का नाम रखा था स्पॉट. ही स्टार्टेड कमिंग टू अस व्हेन ही हैड नो हॉर्न्स. वो बेसिकली काफ था, और 1 साल हो गया, अभी उसके हॉर्न्स भी आने लग गए, तो वो बड़ा हो गया है. ही रिस्पॉन्ड्स टू हिज नेम. सो प्रॉबेबली इन लोगों में कम्युनिकेशन शायद होता होगा कि इन सबको पता है एक मैं स्पेसिफिक टाइप की सीटी मारती हूँ जब मैं मेरे बाहर बालकनी में आती हूँ, एंड ऑल पॉसिबल cats and cattles and dogs around will come in my colony to have food. So
I keep doing that and I like making their videos. So it's one kind of a thing I like to do apart from my profession, which was army then. I like to do that. सो नाइस ऑफ यू। तो अभी हम मूव करते हैं कैप्टन ऋतु पे। तो कैप्टन ऋतु, एक तो पहले तो शी इज मदर ऑफ टू। जो लोग नहीं जानते उनको बता रही हूँ मैं, शी इज मदर ऑफ टू और बिल्कुल प्रॉपर बच्चे हैं, मतलब ये भी नहीं कि बहुत बड़े बच्चे, उनका ध्यान रखना पड़ता है। देन शी इज अ ब्यूटी पेजेंट विनर रही है, ठीक है, एंड लेडी ऑफिसर रही है। तो ये सब ना बहुत ही मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है कैप्टन ऋतु, दिस इज अ वेरी मल्टी डायमेंशन, और तीनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं अगर सारे एस्पेक्ट अगर आप देख लो ना। तो हाउ डू यू मैनेज दिस, व्हाट डू यू डू, मतलब मदर, ब्यूटी पेजेंट विनर, लेडी ऑफिसर बिल्कुल रफ टफ वाली में झोपड़ी, कैसे, हाउ टेल अस, एंड देन आफ्टर after your hectic work schedule, you know, how do you do? Share the secret with us. So well, I think there is no secret. I think जब हम इसको इस तरीके से usually the society views like these roles are contradictory. हमें ऐसा लगता है कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट बीइंग अ वुमेन आई थिंक हम सारी औरतें अपने आप में ही बहुत सक्षम है। हमें भगवान ने पेशेंस लेवल दुनिया भर का दिया है, ठीक है, हमें स्ट्रेंथ इतनी दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मेंटली वी आर स्ट्रांग, फिजिकली वी आर स्ट्रांग, एंड आई थिंक ऑल ऑफ दिस क्वालिटीज जो हमारी कंबाइन हो जाती हैं वो हमें अपने आप ही इतना सक्षम बनाते हैं कि हम सारे टास्क अपने आप कर सकते हैं। मदरली इंस्टिंक्ट्स अंदर से आते हैं, दे आर नेचुरल। द मोमेंट यू बिकम अ मदर, योर चाइल्ड बिकम्स योर प्रायोरिटी, सो आप उनका ध्यान रखते ही रखते हो। देन आई थिंक आजकल की लड़कियां, या अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं बचपन से ही बड़ी एम्बिशियस रही एंड मुझे वो प्लेटफॉर्म भी मिला है, तो वो जो पैशन है वो मुझे बहुत ड्राइव करता है कि मैं अपने पैशन को परस्यू करूं। और ये मैंने बचपन से सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं जरूर करूंगी। लाइक एज द टैगलाइन ऑफ माय बिजनेस नेम इज फिट मॉम्स मेक फिटर, बेटर एंड हेल्दियर होम्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फिट और हेल्दी हैं, लाइक बीइंग अ मॉम यू आर द बेस ऑफ द हाउस, सो इफ यू आर फिट एंड हेल्दी, अगर आप खुद खुश रहते हो तो आप अपने परिवार का भी बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हो। तो लेडीज शुड नेवर सप्रेस देयर ड्रीम्स, देयर एस्पायरेशंस, बिकॉज इफ दे फील ग्रेट एंड गुड अबाउट देमसेल्व्स, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू शो दैट लव ऑन देयर फैमिली। बट अगर खुद ही सल्फ करते रहेंगे, अरे मैं तो ये करना चाहती थी, मैं वो करना चाहती थी, मैंने नहीं किया, सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू मैनेज योर टाइम्स, टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड ऑल्सो परस्यू योर पैशन। बीइंग आर्मी का तो मैं ये बोलूंगी कि आई एम अ लॉ ग्रेजुएट. So I'm a law postgraduate, in fact, and all I desired all my life, being in the college days, was to clear the judicial services examination and become a civil judge in Haryana. That was my aim. Trust me. There are many people, you know, there are many youngsters who approach me और उनका passion देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे प्राजक्ता was always wanted to join forces, like उसका passion was different. तो मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। मैं कभी भी शुरू से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में नहीं सोचा था। मेरा एम सिर्फ लॉ था, बिकॉज आई एम वेरी साउंड इन लीगल थिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड मुझसे इंटरेस्ट इसी चीज। बट मेरे भाई wanted to join army, so he was one who, you know, maybe inspired me, and then I saw the notification and I filled the form, and जब मेरा selection army में हो गया तो मेरा पूरा perspective change हो गया। I think that was the phase of my life which made me what I am today. It changed me, it gave me a better version. I think it's unleashed my strengths to another extent, जो शायद मैं नॉर्मल सिविल लाइफ में अचीव नहीं कर पाती। एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दिस फीलिंग कि जो अभी यंगस्टर्स फील करते हैं कि हमें ज्वाइन करनी है आर्मी। आई फील सो प्राउड, जो यू नो, ऑप्टिंग गोइंग फॉर अ फोर्सेस rather than choosing a corporate career or any other stream forces in itself a very brave decision to go ahead. And I think more and more youth should do this, because अगर मैं कर सकती हूँ उसके बाद मेरे को, आई थिंक दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, माई ट्रेनिंग डेज, द सर्विस डेज, एंड नाउ ऑल्सो आई थिंक अगर हर कोई बंदा मिनिमम 5 साल की सर्विस भी अगर अपने डिफेंस फोर्सेस को दे दे, सो नॉट ओनली वो सर्विस देगा अपने देश को, बट वो इस तरीके से ग्रूम होगा अपनी ट्रेनिंग में कि दे विल कम आउट टू बी मच बेटर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, विच इज गुड फॉर आवर कंट्री. So that's it. That's how my life is currently, and I'm somehow managing, not balancing, but prioritizing things which are the need of the hour, like this live session. This is so beautiful. और मैं एक एस्पेक्ट भूल गई पूछना,
फैशनिस्टा के एस्पेक्ट, मतलब हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब हमें लोगों को बताना है कि विमेन कैन, जो जितनी गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे एंड विमेन को डिमीन किया जा रहा था, हम इकट्ठा हुए हैं दैट हम उस भ्रम को दूर करें। बट हम थोड़ा लाइटर नोट पे भी बात करेंगे कि लोगों को ऐसा नहीं लगे हम बहुत सीरियस लोग हैं, ठीक है, हम भी हंसते हैं, जोक करते हैं, वी चिल अराउंड, ठीक है। तो आपका ना, मैंने बहुत एक तो प्यारी प्यारी ड्रेसेस देखी हैं, those Miss India gowns and all. So tell us about that fashionista aspect of yours as well. All right. So I think there is a hidden that girly feeling Hello, in each ma'am. one of us to wear some beautiful dresses and everything. Happy Independence And Day. over these years, what I have realized is fashion is just not about, you know, wearing good dresses or just wearing good makeup. I think fashion is about Hello. giving message through each outfit you wear. So आप जो भी कुछ पहनते हो वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है इन अ वे. Hello, So I ma'am. would say fashion is not just about doing makeup or wearing flowy gowns. अब मैं अभी अपना जो भी अटायर चूज करती हूँ वो मैसेज चूज करके आगे बढ़ कि अगर मुझे फॉर्मल जाना है मैं ऐसा पहनूंगी, कैजुअल टॉक करेंगे तो मैं ये करूंगी, इस तरीके का गाउन मैं तब पहनूंगी. वो मिसेस इंडिया की रिक्वायरमेंट्स थी. वी हैड अ कॉकटेल पार्टी, देन वी हैड अ कुछ गाला बोलिए. नाइट. तो गाला नाइट इज लाइक गाला बन के Hello. जाना है पूरा. सो इवेंट स्पेसिफिक आई थिंक होना सबके लिए बहुत जरूरी है. Like you look fabulous right now. Prajakta looks great. So I think हम कहीं ना कहीं वो चीज सबने है, and ये होना is very very important in your life because आप कहीं जाते हो और आप first impression is definitely the last impression. Prajakta ma'am. एक्चुअली साधना मैम को इनवाइट भेज रही हूँ मैं, एंड वो आ नहीं पा रही हैं, मतलब यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रही. ये साधना मैम का विंडो है. No, no, ma'am. This is some other person probably. Pratik is the one. He's joined अच्छा, us. Yes, कैन आई ma'am. रिक्वेस्ट यू टू प्लीज थोड़े से एग्जिट कर लेंगे, हम आपको फिर ऐड कर लेंगे बिकॉज वो ना एक विंडो पे 4 ही आ पाएंगे. तो लेट्स जस्ट ऐड Ma'am, Sure. साधना. Sadhana ma'am is already watching. You need to add her. मैं एक्चुअली काफी उनको इनवाइट भेज चुकी हूँ, बट वो ना ऐड नहीं हो पा रही, उनका बफर हो रहा है. कैन आई रिक्वेस्ट आपको जो थर्ड पर्सन है, जो थोड़ा सा अगर आप एग्जिट ले लेंगे ना तो ये विंडो फिर क्लियर हो जाएगा, मैं इनवाइट सेंड कर पाऊंगी. Somehow I can see Sadhana ma'am, but her window is buffering. I can't see the fourth person. I can just see No, Sadhana ma'am. I can see. There is a guy in the fourth window. There is a guy in the fourth window. I can see. Okay, I can't. हेलो. हाँ जी, मैं आप थोड़ा सा अगर आप एग्जिट ले लेंगे ना तो वो फोर्थ पर्सन ज्वाइन कर सकेगा इसको. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, यू वेरी नाइस, वेरी काइंड, थैंक यू सो मच. इट वाज सो नाइस हैविंग यू हियर. मैम कहाँ से होता है एग्जिट? आई एम नॉट यूज्ड टू. Has he मुझे भी exited? Okay. समझ नहीं आ Swapnil, you रही है. can do it. Swapnil, you can do it on your own. जहाँ पे आपका ऊपर नाम है ना, there is a drop down arrow. If you click next to your picture, there is a name. Drop down arrow click करो, then you can add or leave people. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, डन. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेजर प्रजक्ता, थैंक्स अ लॉट. अच्छा, अभी मैं ना उनको फिर से एक बार भेजती हूँ. हाँ, मैंने उनको फिर से भेज दिया है, बट उनका बफर कर रहा है. तो विल कंटिन्यू विद द सेशन ना अभी, ठीक है. विल जस्ट स्टार्ट विद, हाँ उन्होंने ज्वाइन कर दिया. आई जस्ट होप कि वो हमारी आवाज सुन पा रही हैं. Swapnil, with this, we would also like to know more about you, about your mission, your aim that you want to do ahead. As we all know, you're an author. You've written a couple of books, but if you could also give a more of a deep introduction about yourself. साधना मैम, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको दिख रहे हैं मेजर प्रोजेक्टर कैप्टन ऋतु को दिख रहे हैं? Yes, yes. I can see her screen is buffering. She's there. I can see Sadhana ma'am. Sadhana ma'am, you need to increase the volume. We are not able to hear you that clearly. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Ma'am, it's very, strength is very low. अच्छा, तो ma'am, increase the volume. meanwhile I talk about myself, then we'll साधना मैम से विल आस्क अबाउट हरसेल्फ, बिकॉज हम सभी यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो दैट आप लोगों को ये पता चले कि देखो कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कितनी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, येट
एक वॉइस निकल के आ रही है, मतलब हम सभी अकॉम्प्लिश पीपल, हम डिफरेंट फील्ड से हैं एंड हमारे अपने एक्सपीरियंसेस, एंड येट if we are telling you that women can, you must believe women can. Different voices, random voices, you must not believe. तो मैं डिफेंस फोर्सेस के बारे में लिखती हूँ, मैं ऑथर हूँ क्योंकि मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, 13 साल हो गया मुझे। तो आई राइट अबाउट लाइक, शुरू की 2 किताबें मेरी फिक्शन थी, सोल्जर्स गर्ल एंड लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो। एंड लिखने की जर्नी भी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रही बिकॉज आई नेवर थॉट कि मैं राइटर बनूंगी। आई वॉज अ ब्लॉगर एंड मैं अच्छी प्रोफेशनल ब्लॉगर थी। मेरी आज भी हिट्स 20,000 30,000 की हिट्स होती है जब मैं कुछ नहीं लिखती। बट आई केम अप विद सोल्जर्स गर्ल, समथिंग हैपेंड, एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड टू मी दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनुराग बासु। वो एक बॉलीवुड डायरेक्टर है एंड मैं आसाम के जंगलों में बैठी थी एंड उनकी वाइफ रानी बासु, शी कॉन्टेक्टेड मी एंड मुझे पता नहीं था कि मेरी किताब इतनी ज्यादा अच्छी है कि विल रीड दिस आउट, बिकॉज उनकी प्री प्रोडक्शन टीम होती है, पोस्ट प्रोडक्शन टीम होती है। एंड सोल्जर्स गर्ल मैंने ऐसे गुस्से गुस्से में लिख दी थी पूरी अटैक के बाद, बिकॉज आई थॉट कि nobody is talking about, again that particular time also, that nobody is talking about women behind the forces, because 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एग्जैक्टली द टाइम हुआ था कि हर जगह आम ही आने लगा था, डिबेट पैनल्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, बट स्टिल नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट विमेन। तो मैंने वो किताब ऐसे लिखी थी, मुझे लगा था बहुत गुस्से वाली किताब होगी, बट वो बहुत ही चिल्ड आउट, बहुत ही प्यारी थ्रिलर रोमांटिक फिक्शन बन के आ गई। उसको लिखा एंड मुझे वो रिस्पॉन्ड अच्छे आते थे बट मैंने ध्यान नहीं दिया। बट जब उनका कॉल आया ना, तो दैट काइंड ऑफ इंस्टिगेटेड मी, मेरी राइटिंग में इतनी पावर है। बिकॉज आई आस्क्ड हिम कि आपने पढ़ी, एंड ही सेड कि मैंने पढ़ी है। तो मुझे लगा कि उनको अच्छी नहीं लगती तो पहले चैप्टर के बाद वो बंद कर देते, दूसरे चैप्टर आते ही नहीं, उनके पास टाइम नहीं होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास कि 4 घंटे किताब पढ़े। तो आई केम अप विद लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो एंड उसको कोई पब्लिश नहीं कर रहा था। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं पब्लिश कर रहा था, बिकॉज लाखों रुपए खर्च होते हैं एक किताब को बनाने में। मतलब एक बार की इतनी बल्क प्रोडक्शन होती है, डिजाइनर्स बैठते हैं, एडिटर्स बैठते हैं, सेल्स टीम है, पीआर टीम है, तो नोबडी विल इन्वेस्ट ना कि न्यू कमर है, उसकी किताब निकलेगी नहीं निकलेगी, इतने पैसे कोई नहीं फंसाता है। तो मैंने वो किताब सेल्फ पब्लिश कर दी और वो इतनी निकली, महीने भर में हजारों कॉपीज निकल गई। तो व्हाट हैपेंड कि वेस्टलैंड अमेजोन बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है, मतलब अमेजोन की कंपनी है, तो दे बॉट द राइट्स एंड फिर वही हो गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर थर्ड बुक मेरी वो अभी आ रही है पेंगुइन के साथ, वो अगेन मार्टियस फैमिलीज के ऊपर है, नवंबर में आ रही है। फोर्थ बुक है, उस पर मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। तो मुझे क्योंकि कोर्सेस इस तरह का इंक्लिनेशन रहता है वो काम करने का, और मैं एक्चुअली इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू प्रजक्ता एंड शी वाज टेलिंग मी कि उसको एनिमल्स में उनको बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं वही कहती कि मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि हमने, मतलब मैं मार्टियस फैमिलीज में बहुत इंटरेस्ट लेती थी, उनकी कहानियां तो फौजी फैमिली से लेकर के आती थी, आज के डेट में इतने बड़े लेवल पे आ रही है, तो वी मस्ट बिलीव इन आवर पैशन। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। और अभी देखो छोटे छोटे मुद्दों पे भी हम बातें करने लगे हैं, हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आज हम जुड़े हैं एक मुद्दे की वजह से, हम आपस में जुड़े हैं। तो दिस इज समथिंग जो वेब स्पेस का ना बहुत ही अमेजिंग सा यूज हो रहा है, एंड आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग दिस जर्नी एंड ऑल। एंड जिस मुद्दे की वजह से हम जुड़े हैं, मैं उस पे आना चाहूंगी। जब भी साधना मैम जब तक हमें ज्वाइन कर लेती हैं, तो वो मुद्दा ये था, बिकॉज आप दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थी, आप लोगों ने बहुत लोगों को बहुत धोया भी है, ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ मैदान, ठीक है। तो अभी वहां पे तो कमेंट में ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है ना, आज वो आ गए हैं, तो बाद में आवाज आ रही है। She joined. She has joined. I can see her. I can see her. Yeah, am I audible now? साधना मैम आप Hi, सुन पा रहे हैं हमें? Yes, absolutely. Am I audible to you all? हाँ, आपकी आवाज भी आ रही है, थैंक गॉड। हम ना जल्दी से, क्योंकि आपका फिर चला जाएगा, मुझे वही डर लग रहा है। तो जो लोग उनको नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। वो एक नेवल ऑफिसर है एंड मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं तो फौजी फटर्निटी से बिलोंग करती हूँ, तो लेडी ऑफिसर से मिलती हूँ, उनकी जिंदगी जानती हूँ, हम चिल आउट करते हैं ऑल, बट नेवी में लेडी ऑफिसर से मैं पहली बार मिल रही हूँ एंड इट इज सच एन एक्सपीरियंस। वो लाइफ कोच भी है, वो फिट इंडिया एम्बेसडर भी हैं, जस्ट इमेजिन, मतलब ना अगेन, मतलब आई एम सो प्रिविलेज्ड कि इतनी अकम्प्लिश्ड विमेन यहाँ इस विंडो में बैठे हैं एंड आप देखने को मिल रहा है, आप इमेजिन करो।
तो साधना मैम, आप बताइए हमें आपका मतलब आपकी जर्नी के बारे में, और स्पेशली ये जो नेवल एस्पेक्ट है, बिकॉज कम इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, थोड़ा हमें इसके बारे में इंट्रोड्यूस करिए। So, my journey started as in. Can you hear her? I'm sorry, but I can't see and listen to her. Is she there? It's buffering. It's buffering. Swapnil, am I audible to you? कुछ नेटवर्क इशू आया था। हाँ, उनका Anyways, नेटवर्क इशू। so my journey started as in. She's having some network issues probably. उनका नेटवर्क खराब है, उनका नेटवर्क खराब है। तो क्या करें? Shall we start मतलब? Yeah, we can continue. Video and just speak. Maybe sometimes camera off करने से maybe शायद उनकी सिर्फ Bandwidth आवाज बच है ना, थोड़ा bandwidth बच जाएगी। Maybe we can try. क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। I tell Sadhana ma'am, please switch off your video and just speak. That will help you, save some bandwidth. Then we will be able to hear her. Maybe not see her, but at least we can listen to her. You can hear her, yes. आप उनको ऐड कर दीजिए, she will switch off her camera. एंड उसके बाद ये काम नहीं कर रहा ना, तो आप एक बार अपना इंटरनेट ऑफ करके देखिए, ऑफ करिए अपने इंटरनेट वाईफाई को ऑफ करिए और फिर ऑन करिए। मे बी इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। Wait. Sadhana ma'am, if you can hear, you can switch off your video and we can just hear you. That will save your bandwidth. बट एनीवे ना, यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सुनना चाहते हैं उस मुद्दे के बारे में। तो विल स्टार्ट प्राजक्ता, जब भी वो ज्वाइन करेंगे हम इकट्ठे उनसे बातें कर लेंगे। तो प्राजक्ता, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप एक तो आपने बहुत सारे लोगों को बहुत धोया था, कमेंट सेक्शन में देखे थे कि अच्छा क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती हैं लड़कियां, तो मुझे बताओ कि क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपने पूछे थे। और आप खुद भी एक लेडी ऑफिसर रही हैं, ठीक है। मेजर मतलब आपने 2010 में आप बता रहे थे कि आपने फौज छोड़ी थी एंड ऑल, तो यू हैव क्वाइट एन एक्सपीरियंस, और फौज का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके हस्बैंड भी फौज में है। ये अनदर ये रेवलेशन है कि भाई मतलब यू आर एन आर्मी वाइफ आल्सो, यू आर अ लेडी ऑफिसर एज वेल, एंड आप बिल्कुल उसी बैकग्राउंड से आ रही हैं। यू आर नॉट लाइकिंग पीपल आर सेइंग कि क्यों नहीं, कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। यू टेल अस अबाउट इट कि जो लड़कियां ज्वाइन करना चाहती हैं कॉम्बैट को, जो वुमेन फाइटर बनना चाहती है में जान करके, उनको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? टेल अस अबाउट। ओके, स्वप्निल, मैं ये कहना चाहूंगी कि टिल नाउ कॉम्बैट रोल हैज नॉट बीन ओपन फॉर women. सबसे पहले जानना इम्पोर्टेंट है कि व्हेन वी से अबाउट कॉम्बैट आर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वी हैव इन्फेंट्री, जो हम हमेशा टीवी पे देखते हैं, those who are actually fighting the war. Then you have artillery, जो who are doing the counter bombardments, who have artillery guns, and third one is armored, who are having the tanks. So these three are the fighting arms of Indian Army. So first thing first, it's very important to know कि हम जब ऑफिसर्स है, लेडी ऑफिसर्स हो या जेंटलमैन ऑफिसर्स हो, जब हम आर्म फोर्सेस में जाते हैं, और सर्टन पार्ट ऑफ इट इज ओनली इनटू कॉम्बैट रोल, तो सभी कॉम्बैट रोल में है नहीं। सो पहले ये इनहिबिशन लोगों में से आई थिंक जाना चाहिए कि लड़कियों को लेते नहीं है। नो, some men make the cut, go into the fighting forces, some men do not, and they stay in the other, they in the support cadre or the services, and that's equally important when you are in the army or when you are going on a war. So that is number one, which should be there in everybody's head. Now, as we know, women officers started coming into the Indian Army in 1992. जैसे हमारी पूरी कंट्री की हिस्ट्री रही है, आप जानते होंगे, लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत मार्टर्स रहे हैं, जिनके वजह से हमें आज का फ्रीडम आया है। जो भी है, अबॉलिशमेंट ऑफ सती बोलिए या फिर एजुकेशन बोलिए विमेन का, पीपल हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम ऑल स्ट्राटास ऑफ सोसाइटी, द कॉमनर्स, द ब्यूरोक्रेट्स, द लॉयर्स, द डॉक्टर्स, ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, एवरीबडी हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट। सो यस, प्रोग्रेस हैज बीन देयर, वो धीरे धीरे चल रही है। सो ये चीज हमें एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस हो रही है। अब आते हैं इस मुद्दे की तरफ कि कैसे उसको प्रिपेयर कराया जाए। तो एज ऑफ नाउ आर्मी इज नॉट हैविंग एनी क्राइटेरिया एज सच के आप कॉम्बैट रोल में जा सकते हो।
बट जो मेरा मानना है कि अगर आपको कॉम्बैट रोल में कल जाना है, या फिर इन सून टाइम्स टू कम, इफ आर्मी इज ओपनिंग दैट फॉर कॉम्बैट रोल, I feel there are certain things which will be kept in mind by the Indian Army when they are, involving women in that. सबसे पहले है आपकी फिजिकल फिटनेस, ठीक है, मेंटल फिटनेस आपकी होती है इसीलिए आप एसएसबी क्रैक करके अंदर चले जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस जो आप ओटीए में देखते हैं, आपकी ट्रेनिंग टाइम में देखते हैं, वो डेफिनेटली लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग होती है, कंसिडरिंग अ बायोलॉजिकल मेक। We cannot run away from the fact that we are biologically different, two different genders. Nobody is lesser or nobody is more than the other. So that is number one. Your gender is different. So academy में जो आपके standards होते हैं वो एक X level पे होते हैं. But when you say you want to go for the fighting forces, now the standards which will be required will be much higher. And as an army आपने एक देखा जाएगा, it is, I should say, equal employer. There is no point in army जब कोई चीज आपको सब स्टैंडर्ड एक्सेप्ट की जाती है। अगर मैं मेरा ही प्रोफेशन बात करना चाहूँ, और आई विल, साधना मैम विल ऑल्सो अग्री, देयर आर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इज ऑल द 3 आर्म फोर्सेस। सो हर एक का मेंटल कैलिबर, मेंटल एक्यूमेंट सेम होता है, लड़की हो या लड़का। बट अगर हम कह रहे हैं कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट फाइटिंग फोर्सेस, या आपका फिजिकल पावर जो होगी, आपका फिजिकल कैपेबिलिटी होगी, वो डेफिनेटली इट विल बी अ टॉप नॉच, जो हम एकेडमी में होते हैं उससे ऊपर। उसके बाद जो लड़की उस फिजिकल फिटनेस को मीट कर रही है, शी कैन वेरी वेल जॉइन द आर्मी और द कॉम्बैट फोर्सेस। देयर विल नॉट बी एनी एम्बार्गो के आप लड़की हो इसलिए आप नहीं जा सकते। अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 30 पुशअप करने हैं और लड़कों को भी 30 पुशअप करने हैं, इफ आई एम मेकिंग दैट कट, आई विल गो। और अगर आज की जनरेशन देखे, वी आर नॉट इन दोज टाइम्स व्हेन women were not coming out of their houses. We have women who are yoga experts, who are marathon runners, who are athletes, who are giving us Olympic medal, who are ultra marathoners as well, who are mountaineers. तो अगर इन सब फील्ड्स में हमारी फिजिकल फिटनेस हम अव्वल दर्जे की रख रहे हैं, तो आई डोंट से दैट देयर शुड बी एनी क्राइटेरिया एज सच कि लड़कियां नहीं जा सकती। दैट इज वन. What we can always do is, obviously these are just my suggestions that are coming, it's all upon the Indian Army to do it. जैसे आप अकेडमी से बाहर कमीशन होके आते हैं, इट शुड बी ओपन टू एवरीबडी के आपका प्रोबेशन होगा, जैसे एसएफ के लिए प्रोबेशन होता है, एंड इफ यू क्लियर प्रोबेशन ओनली देन यू कैन एंटर इनटू एसएफ, राइट? सो इट शुड बी द सेम थिंग. आपका प्रोबेशन होगा फॉर मे बी 30 days. आफ्टर अकेडमी मे बी अ मंथ or so, you would have to go for the probation. All those who meet the probation criteria will go through, and all those who do not meet the criteria will fall back, irrespective of men or women. As I said, not all men or not all women make it to the combat role. उसके बाद ये पहले I think this should be done on a very much of a trial basis कि कैसे किया जा रहा है, क्या acceptance level है. इसके अलावा मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक माइंड सेट का भी लोगों के एक फैक्टर आ जाता है यहाँ पे. आई एम श्योर साधना मैम एंड ऋतु विल ऑल्सो अग्री. when you become a commissioned officer and you go in your unit, you have to earn your respect. Just because आपने सितारे लगाए हैं, आपको कोई सल्यूट नहीं करेगा. आपको आपका मेटल वहां पे प्रूफ करना है. आप आपके बंदों के साथ दौड़िए, आप उनके साथ पीटी कर दीजिए, आप उनके साथ गेम्स खेलिए. जब उनको पता चलेगा कि हमारे साहब जो है, बिकॉज वी ऑल आर नॉट एड्रेस्ड एज मैम, वी आर एड्रेस्ड एज साहब. हमारे जो साहब है हमारे साथ पीटी दौड़ते हैं, हमारे साथ रोप क्लाइंब करते हैं, हमारे साथ पुलअप्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ जाती है. काम जो है ना वो इंसान हमेशा सीख सकता है. मेंटल एक्यूमेंट हर एक का होता है, और एकेडमी आपको उस लेवल पे ला देती है कि जिसने कभी एक किलो मतलब सामान भी उठा के भागे नहीं हो, वो 20 किलो सामान उठा के दौड़ते हैं, तो वो तो एकेडमी आपको कर देती है. बट आपका मेटल प्रूफ करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं और एक आपको ऐसे एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. जो लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या वो लड़की ज्यादा टाइम जाके एम्बुश में बैठ सकती है, क्या वो लड़की फायरिंग कर सकती है. आई मस्ट टेल यू, वी हैव एग्जेम्पलरी वुमेन ऑफिसर्स हु आर amazing shooters. You will not believe, Army Marksmanship Unit AMU में you will find maximum number of women or shooters. Why not have them as snipers then?
But yes, that's again the call of the government and the organization. Why not have them over there? अगर लड़कियां इतनी concentration से इतना बढ़िया firing कर सकती है, so they can obviously do that in such kind of an environment. And a last thing I would like to say is that आई हैव डन माउंटेनियरिंग, आई एम अ माउंटेनियर, सो आई नो जब आप माउंटेनियरिंग करने जाते हो ना, देर इज नो मेन एंड वुमेन ओवर देर, आप एक ही टेंट में रहते हो, यू विल बी यूजिंग दी ओपन एरिया ओनली फॉर नेचर्स कॉल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, एरियाज आर जस्ट ईयर मार्क. Think of those people who have climbed the Everest. When you go at Camp 4, you know, when you are in the dead zone, वहां पे लड़की लड़का नहीं होता, वहां पे जो नेचर है और जो कैलामिटीज है आप पे वैसे ही अफेक्ट करेगी जैसे एक लड़के के बॉडी को हो या मेरे हो. वहां पे आपको नेचर्स कॉल आंसर करना है तो आपका जो बॉडी है वो लड़का भी हो सकता है. तो उस टाइम ना जब पूरे ऐसे सिचुएशंस में इंसान को डाला जाता है ना, तब मुझे नहीं लगता जेंडर आती है. एंड देयर आर सो मेनी वुमेन हु अकम्प्लिश दिस इन माउंटेनियरिंग. जब इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन गया था टू माउंट एवरेस्ट, माय सिस्टर इन लॉ वाज देयर इन द फर्स्ट वन, and one of our immediate senior was there. Ritu will know, Major Smita, then Lieutenant. Or all these women officers were having Sherpas who are men. The OIC, the officer in charge of the expedition, was a male officer. The entire setup over there was of men. When you have your Sherpa climbing with you, वो कोई लड़की नहीं होती या कोई लड़का नहीं होता. You are a mountaineer over there. So if women are doing all these in these aspects, what makes people think कि हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, जब ऑलरेडी हम 11 महीने की ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम मेंटली इतना अजाइल हो चुके हैं, तो फिजिकल ही तो चेंज लाना है. एंड आजकल की लड़कियां तो इतनी बढ़िया है, विथ जनरेशंस पीपल आर इम्प्रूविंग मेंटली, physically, so I'm sure they can achieve this at any time. I am so glad that you talked about nature's call, because you will actually, हमें खुद ही विश्वास नहीं है, तो लोग people have raised questions about 40 questions कि लड़कियां नहीं करती. I'm so glad about it. And I'll quickly ask साधना मैम के बारे में ना, हम सुन ही नहीं पाए हैं. साधना मैम आप प्लीज, क्योंकि ना नेवल एस्पेक्ट इज सो यूनिक एंड कुछ पता ही नहीं है, आप बताइए थोड़ा सा ना आपकी लाइफ एज अ नेवल ऑफिसर कैसी रही है. ऑल आई थिंक अभी इनका नेट ठीक भी है. अभी ठीक है? मैं ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. I can't hear her. Some problem with me then. All right. Thank you, Swapnil. Do I rejoin? Do I take maybe my screen has stuck. So I'll rejoin. ठीक है? Take me back. So because of my आप दिख रहे हो? आप दिख रहे हो? दिख रही है. I can't listen to her and see her now. अच्छा, आप rejoin करेंगे ना? All right. Okay. So sorry साधना मैम, आप बताइए, आपको फिर से बतानी पड़ेगी, हम आपको ज्यादा तंग करेंगे, हम आपको ज्यादा तंग करेंगे, है ना, आपको फिर से बताना पड़ेगा सब कुछ. All right. So my journey in the armed forces started, with I will say not in the armed forces per se, but my interest started as an Army wing NCC cadet for 5 years, 2 years in the junior wing and 3 years in the senior wing. I also represented my directorate, Tamil Nadu and Pondicherry directorate, because that time I was in South. I was doing my graduation there, and got C certificate as well. So, and I was very passionate about Army. So I always dreamt of being in the Army uniform. However, Navy came to me as destiny. I mean, like I was destined. There was nobody in my family. In fact, nobody in my family in the armed forces is in any capacity, be it an officer or jawan. And Navy का तो दूर दूर तक कहीं पे सुना ही नहीं था, कोई यूनिफॉर्म ही नहीं देखी थी, कोई आइडिया ही नहीं था. But then first time I appeared for Army SSB. I qualified, I was recommended, and medical clear and everything, and I was just hoping to get into it because I thought now all the stages are clear. Now I mean, just one call and I will be there. However, I did not get that call letter, and I was so heartbroken and in fact depressed. I thought all my dreams were shattered. Next year, I appeared for Naval SSB, and I got through,
and maybe it was my destiny to be in the aviation branch of the naval force. And there I was. Our training happened. So everything, like we did not have separate separate camp which happens or camp training or our marathons which used to happen, or any kind of physical training that we had was like it was the same, with the same rigor. We all went through that kind of training, and there was never any problem in going through the training. And thereafter we all together, both male candidates as well as candidates, we marched past our Antim Pag, and then were posted to our respective appointments. So there I was, aviation, mostly a branch which is having both men and women, and especially at that time we had both women and men in the aviation branch of the army, of the naval branch, naval aviation branch. And if you ask me about naval branch, naval force, it's a three-dimensional force, which means that we have both, all the three aspects in the naval wing itself, naval force itself, which is land, water, and air. So that's the beauty of naval force. Also, it's a very technical force. You will see mostly the aspirants or the officers here are technically graduate, some kind of technical degree or the other, or some kind of science background or the other. Either they are BSc, MSc, or they are BTech, things like that. And we also have lots of IITians joining in the Navy. So because of the kind of indigenization that is happening in the naval fraternity. So that's about Navy. So मैंने that's about it. आपकी काफी मतलब बहुत सारी मैंने आपकी वीडियोस भी देखी. यू आर इनटू फिटनेस में बहुत ज्यादा है. आप लाइफ कोच भी हैं, उसके बारे में कुछ भी बताया आप. फिटनेस बहुत शुरू से ही एक एजेंडा रहा है लाइफ में, एक प्रायोरिटी रही है. सो व्हेन माय फर्स्ट डॉटर वाज born, in fact while I was carrying my first daughter, I had gained some 20-25 kgs, and then it was like a shock to me carrying that much amount of weight. And even after she was born, I was still carrying that weight, and then again it became a priority that I have to be fit. I have to fit into that same uniform that I was prior to my pregnancy, prior to my delivery. So 8 months and I was back to shape. The same happened with my second one. And yeah, it has always been a priority. And now I'm also practicing yoga very regularly, trying to practice difficult poses, yoga poses. So I so believe that a healthy mind and healthy body. So it starts from your body, your entire fitness, your mental and physical well-being. They go hand in hand. ओह, उनका फिर से बफर होने लगा. It again stuck. Network, some sort of network problem there. अच्छा, we must not now waste people's time because बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ना. तो we'll start. जैसे कि अभी कैप्टन रितु, मेजर प्राजक्ता ने तो बता दी, कोई नेचर्स कॉल वालों को जिनको तकलीफ थी उनकी डाउट क्लियर कर दिया है. एक और भी बहुत बड़ा डाउट था लोगों के मन में कि बहुत ही मीन पीपल थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि
ये क्या जाएंगी स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करेंगी, ये क्या एनडीए ज्वाइन करेंगी, ये तो प्रेग्नेंट हो जाएंगी और सरकार के पैसे बर्बाद करेंगी। फिर कुछ तो इतने गिरे हुए लोग हैं वहां पे कि उन्होंने कहा कि ये तो मेंसुरेशन करती है लेडी ऑफिसर्स, तो बहाने बनाती हैं, उसके बहाने बना देती हैं। तो आप एक फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, यू टेल अस, मतलब यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, यू टेल अस कि बिकॉज अनबायस्ड ओपिनियन आएगा, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट आएगा, नॉट बी लाइक कि आपको यू नो अबाउट इट, दैट्स योर फोटे। So tell us actually कि is pregnancy और menstruation a hindrance for girls to join combat या workout करना है किसी को, normal घर में जो लड़कियां ही हैं अगर करना चाहती है, is pregnancy menstruation किसी तरह का hindrance है किसी लड़की के लिए, या combat join करने के लिए, या workout के लिए, training के लिए, is it a hindrance? Tell us. So before I move ahead, I think अगर जिन लोगों ने headlines नहीं देखी हैं, there is an athlete who was told by Nike that know your place and you will not be able to run now in this thing. She was pregnant, then that's why she was rejected by such a renowned brand called Nike as their brand ambassador. Now she has her own brand because she won Olympic medal. Even after giving birth to her daughter, she resumed her workouts and she's back, and now she has her own band wherein her tagline is "I know my place very well." So I think that's this thing has absolutely proved. I'm not remembering the name of that athlete. I would just get back on that definitely, or would repost in my stories, will share with you Swapnil and Prajakta. But I think this story is enough to prove that pregnancy or the menstrual cycle is not an hindrance. Now coming to the periods, which people commonly think is a hindrance for daily activities of a female, this also goes down जो हमारे बेस मेंटालिटी है, मंदिरों में जाना मना कर देना, घर में बोलना किचन में मत जाना, कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से लड़कियों को घर के अंदर दबा के रखा गया है, पीरियड्स को भी रीजन बताने वाले ही वही लोग हैं जिन्होंने हमारे दिमाग में ये चीज डाली है कि पीरियड्स एक ऐसी चीज है जहां पे आपको आराम करना है, आप किचन में नहीं जाएंगी, आप अशुद्ध हो गई हैं, आपको मंदिर नहीं जाना। जहां एक जगह हम देवी माँ की पूजा करते हैं जो खुद देवी हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि एक लेडी अशुद्ध है उसी देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाके, जस्ट बिकॉज शी इज हैविंग पीरियड्स। तो जब ये मेंटालिटी इस जगह से शुरू होती है, सो डेफिनेटली वो एजेस से चलती आ रही है, और आज की जनरेशन में इनफैक्ट इतना इम्बाइब कर दिया इस चीज को कि लड़कियां खुद सोचने लग गई हैं कि मेरे पीरियड्स है, मैं वर्कआउट नहीं करूँ। तो मेरे इतने क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं ऋतु, वी आर हैविंग अ पीरियड्स, कैन वी कंटिन्यू आवर वर्कआउट्स? सो आई टेल देम, डू यू थिंक व्हेन आई वाज ट्रेनिंग इन आर्मी any of our instructors would have taken this call कि मेरे periods हैं, आज मैं punishment नहीं भागूंगी? प्राजक्ता would agree to it कि हम लोग periods में होते थे और swimming pool जाने से पहले भी बोलते थे tampons लगा के swimming क्यों नहीं करते हो तुम लोग, ठीक है। So अब तो cups आ गए हैं, उस टाइम पे menstrual cups नहीं थे, pads mostly लोग लगाते थे। तो आप नहीं मकरा कर सकते थे periods का वहां पे, कोई ड्रिल उस्ताद नहीं सुनता तेरे पीरियड्स आ रखे हैं। फर्स्ट डे आई थिंक द ड्रिल उस्ताद ने ये बोल दिया था कि यहाँ पे कोई लड़का लड़की नहीं है, यहाँ पे सब अफसर बनने आए हो, अफसर की तरह बिहेव करो। एंड अगर मैं आपको रिसर्च के बारे में बताऊं, लाइक बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल, हैविंग बीन डन अ लॉट ऑफ स्टडीज अबाउट इट, सो द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बहुत लोअर हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड्स, एंड डेफिनेटली दैट कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी इन फीमेल्स। There is a blood flowing, ovulation जो होता है वो impact हो जाता है, so definitely you feel a little weak, but it doesn't mean anywhere the research doesn't say that you cannot work out unless the flow is too heavy. In fact, one of the major contributing reason for having period pains, excess period pains or irregular periods, is the reason that women do not do workout. Hormonal imbalances occur only because of the poor diet and the fact that females are not working out. In fact, there is a research which says कि periods में अगर आप exercise करोगे तो आपके cramps खत्म हो जाएंगे, ठीक है। I do not feel even an iota of pain in my periods. I simply do not know they are my periods. They are like the regular day. I work out the way I do usually. And जब आप exercise करते हैं तो endorphins hormone release होता है, which automatically endorphin is a feel good hormone जो आपके period cramps को automatically खत्म कर देगा और आपके अंदर अपने आप energy levels आ जाते हैं, है ना। जिन लड़कियों को PCOD भी होता है, जिनको कोई चीज होता, ऐसा कोई इश्यू है hormonal imbalance, तो मैं उन सब लोगों को यही बोलती हूँ, start working out, start lifting weights,
because once you do that your muscle mass will increase and you will not feel whether period is impacting you or not. So ये जो deep rooted mentality है, I think ये लोग जो periods वाली बात कर रहे थे ये उसी deep mentality से आते हैं जिनके घरों में ये चीज बोली गई है कि periods में लड़की ये नहीं करेगी, लड़की वो नहीं करेगी, और जो लड़कियों के अंदर आ गई है जिसको हमें अदरवाइज प्रूव करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है. नाउ कमिंग टू द ट्रेनिंग पार्ट, जब आप एक स्ट्रेस कॉज होता है फीमेल की बॉडी पर तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से पीरियड्स हेवायर हो सकते हैं. फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, तो या तो आपके पीरियड्स बिल्कुल बंद हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड्स खत्म ही नहीं हो रहे, आए जा रहे हैं. So when we went for our training, each one of us was called in our company commander's room for a personal interview, wherein we were told beforehand that you will be undergoing a lot of physical stress which can impact your periods. You might not get your periods for the 11 months or you may get it, okay? All you have to do is take care of your diet. Eat well, because ये कंडीशन तब होती है जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा स्लो हो जाता है बिकॉज आप एनर्जी बर्न जो कर रहे हो, एनर्जी बर्न वर्सेस एनर्जी कंज्यूम जो हो रही है उसका रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है. सो आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आपके अंदर मसल मास प्रिजर्व करने के लिए खाना नहीं मिल रहा. सो दे ऑलवेज यूज्ड टू से पॉकेट्स, प्राजक्ता, डू यू रिमेम्बर प्राजक्ता, और हम ब्रेड पे जैम लगा लगा के पॉकेट्स में भर भर के लाके जाते थे और हम उसको खाते रहते थे. हम लोग को बहुत क्लियरली बोला गया था कि आपको खाना स्किप नहीं करना. खाना स्किप करना अकेडमी में पनिशमेंट का एक रीजन था. किसी ने ब्रेकफास्ट स्किप किया, लंच किया, आपको पनिशमेंट मिलेगी. और हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी पानी में नमक डाल डाल के पीना है, बिकॉज चेन्नई की ट्रेनिंग में इतना पसीना आता है कि आप अपनी बॉडी का सॉल्ट और सोडियम लूज कर जाते हो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो डेफिनेटली अगर डाइट का ख्याल रखा जाए तो पीरियड्स नहीं भी आ रहे तो दैट विल नॉट हार्म यू डेफिनेटली. एंड पीरियड के जब हम लोग 11 महीने, जैसे प्राजक्ता ने बोला, पीरियड्स में ट्रेनिंग करके आ गए, अगर हम वो ट्रेनिंग देके दोनों आ सकते हैं तो what is this excuse of periods being anything? And I'm still having my periods on days and I'm still working out, hitting the gym. There are so many athletes lifting heavy weights during their periods. There are so many people competing, जो ओलंपिक्स में गए होंगे उन्होंने क्या किया होगा, क्या पता किसी की डेट उस टाइम पे आ गई हो. We used to go for camps. Prajakta, we used to go for camps in Chennai. Like we used to have many camps, you know. तो हम लोग वहाँ जंगलों में जाते थे, 6-7 दिन रह के आते थे. क्या वहाँ किसी, बहुत लोग होते थे जिनके पीरियड्स उस टाइम पे आते थे, पर क्या वो बहाना है कि आप जंगल में नहीं जाओगे, आप कैंप नहीं करोगे, आप ट्रेनिंग नहीं करोगे बिकॉज आपके पीरियड्स हैं? फौज में, लाइक प्राजक्ता सेड एंड वी ऑल अग्री, कोई मेल फीमेल नहीं होता. वहां सिर्फ आप एक सोल्जर बनने जाते हो, एक अफसर बनने जाते हो, और अगर आपके अंदर वो चीज है, सो पीरियड्स और नो पीरियड्स दैट विल नॉट इम्पैक्ट. Now coming to the pregnancy part, some things are nature's rule and we must accept it. If a man has not been given a right by God to give birth to a baby, you cannot take it away from a woman, okay? Because अगर male officers अगर बाहर जा रहे हैं तो definitely they will expect their wife to give birth. So definitely a female officer, if she is a lady and who has been empowered by God to give birth, you cannot take it away on the instance कि ये pregnant हो जाएगी, ये सर्व नहीं कर सकती. ये हमें भगवान ने right दिया है and we will take good use of it without compromising on the fact that we can follow our passion and we can still pursue our dreams. अगर ऐसी बात है तो फिर लेडीज को तो दोबारा घर में बंद कर दो ना. They cannot become CEOs, they cannot become teachers, they cannot even do other jobs as well. क्योंकि हर जगह बच्चा तो पैदा होगा ना. वो 1-2-3 महीने आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, ये नेचर का कॉल है. जस्ट बिकॉज भगवान ने उसको ये पावर दिया, आप उससे उसकी वो पावर नहीं छीन सकते जहाँ पे वो अपनी चीज जो वो करना चाहती है वो करे. सो दीज आर जस्ट बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स, आई बिलीव. ठीक है, एंड दे कम फ्रॉम अ डीप रूटेड मेंटालिटी which needs to be struck deep hard. And ये तभी चेंज होगा जब यूथ अपनी मेंटालिटी चेंज करेगा, जब लड़कियां खुद अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगी. हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ लड़कियों को ये जानने की जरूरत है दैट आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है, सिर्फ आपको उसको अनलीश करना है. और पीरियड्स, प्रेगनेंसी, बच्चे, कोई उस चीज को नहीं कर सकते. Like I have my kids, I'm still pursuing my dreams or whatever I can do. I'm having a full-time business, I'm a fitness trainer. If not army, I'm still serving my nation. And I'm India's first diastasis recti rehab specialist, जो आज तक कभी कोई नहीं है इंडिया में. Even doctors are my clients. So for that matter, I would say this is definitely not a hindrance. सब कुछ यहाँ है, यहाँ से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. ये आपने बहुत अच्छा बताया ऋतु, क्योंकि ना
प्रॉब्लम यहाँ पे जो आपने कहा ना कि लड़कियों को समझना पड़ेगा, हमने ये देखा ना कि इनफैक्ट कई लड़के सपोर्ट कर रहे थे, बट लड़कियां कह रही थी कि नहीं 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 कर सकती हैं, women कैन नॉट। तो लड़कियों को पहले समझना बहुत जरूरी। जहां तक पैसे बर्बादी की बात है, मतलब ये वो लोग कह रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में जो खुद एक तो पैदा होके आए हैं, दूसरी पैसे बर्बादी की बात है, वो तो 9 महीने प्रेग्नेंट होगी ना, 1.5 साल मैक्सिमम, 6 महीने में तो हर कोई ज्वाइन कर लेता है। जो मेल ऑफिसर्स हैं वो स्टडी लीव पे जाते हैं, 2-2 साल घर बैठते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, या फॉरेन पोस्टिंग्स पे चले जाते हैं, डिफरेंट शॉर्ट स्टाफ पोस्टिंग हो गई या कुछ भी हो गया, नॉट टॉकिंग अबाउट कोर्सेज ना। तो फिर क्या वहां पैसे नहीं बर्बाद होते हैं? वी कैन नॉट बी कैलकुलेटिव अबाउट इट कि विमेन है और वो तो सर्वाइवल ऑफ प्लैनेट कर रही है ना, somebody has to produce, just because she's a lady officer doesn't mean ना कि वो पैदा नहीं करेगी बच्चे और अपने राइट को वो करेगी, she is helping, वहां भी वो हेल्प ही कर रही है, she is surviving। तो that's I just hope कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, सुसु, पॉटी और इस तरह की, देखो just imagine this is sheer misogyny, इतनी डीप रूटेड, जो आप कह रहे थे ना, डीप रूटेड मिसोजिनी इस सोसाइटी में फैली हुई है और लड़कियों के दिमाग में भी डाल दिया गया है, जो आप कह रहे थे। This is I have something to say here, Swapnil. We should not forget woman has the womb of the universe. Agar if you don't find a woman reproducing, how are you supposed to go ahead? That is the first thing first. You cannot change that fact. That's number one. Secondly, जो लोग कह रहे हैं ना नहीं करती हूँ, मैं आपको ले जाती हूँ, चलो चलते हैं हमारे गाँव में, ठीक है? Not even cities, forget cities. We are modernized if you want to say. Let me take you back to your villages. Haven't you seen pregnant women having those handas on their head carrying water? Haven't you seen them milking the cows, cooking at home, taking care of one kid in the womb and in her hands? I will tell you, आटा हाथ से पीसना, that's the most difficult task, चक्की चला के आटा पीसना। I'll tell you about women officers whom I know have served till 8 months of her pregnancy. I have had the privilege of serving with a woman officer. Ma'am served till the last 1 week before she could be admitted to the hospital. Just last 1 week, she was serving, sitting in the office and doing all the work. And पता है हमारे यूनिट में उस टाइम people were in awe of her because she was an adjutant over there. She used to sit on the chair, give the orders, definitely with a very big stomach, just have her stuff which she had to eat for nutrition. That was one woman whom I saw. I would say a woman of steel. Yes. Amazing. And second woman officer, if I may tell you, I would not like to disclose ma'am's name here. And she's also a lot on social media these days. Her pictures going on. Already she's there. Immediately after her pregnancy, immediately after her kid was born, within few months of her, recovery, she was back to skydiving. I mean, are people insane when they say you can't do it? Skydiving, it's the most, riskiest adventure activity one can ever do. I have done it, so I know. If you are missing something, you are inviting a big trouble and you may end your life also. Within few months of her pregnancy, she was back to her skydiving. So we have women like these still serving in this organization. And she's definitely a Maroon Beret women officer. So अगर आप सोच रहे हो कि that's why she's on the cover of Femina. Yes, so if they can do it, anybody can do it. I just hope कि वो लोग जो हाँ बोलिए ऋतु, बोलिए आप। Okay, so when I was pregnant with my first daughter, I was serving in the army at that time. So मेरे को एक कोर्ट मार्शल पे ड्यूटी कर दी गई थी जहाँ पे एक लेडी की सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी बाय अ सोल्जर। ओके, सो मेरा उस टाइम आई थिंक 7th मंथ चल रहा था। उन्होंने बोला ये कोर्ट मार्शल खत्म करके छुट्टी पे चले जाना, इसको खत्म कर दो। सो व्हाइल आई वाज गोइंग फॉर दैट कोर्ट मार्शल, मुझे इतनी एडवाइस मिली, यार सेक्सुअल हैरासमेंट का कोर्ट मार्शल करेगी, बच्चा क्या पड़ेगा पेट के अंदर, तब तुम मुलजिम को देखोगी, ये करोगी वो करोगी। तो आई वाज लाइक मेरा बच्चा पहले से लॉ पढ़ के आएगा, उसको पता लग जाएगा कि क्या होती है ये चीज और क्या आपको करना है। सो आई डिड दैट कोर्ट मार्शल एट दैट टाइम एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज इन ऑ कि ये कैसे उसका अक्यूज्ड का स्टेटमेंट ले रही है, कैसे लेडी का स्टेटमेंट ले रही है, बिकॉज बीइंग अ जैग ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी इज लाइक definitely you see the dark side of army because there is something which you are not being told. So the most of the cases are related to sexual harassment.
सो वहां पे वो मैं जो करके आई, उसके बाद मैं छुट्टी पे गई, और जैसे ही मैं 6 महीने की छुट्टी से वापस आने वाली थी, 2 दिन पहले मुझे कॉल आता है, तुम्हारी छुट्टी 28 को खत्म हो रही है, बैग पैक कर लो, 30 को तुमको जम्मू में जाना है एक और सेक्सुअल हरासमेंट के केस पे। एंड आई वाज लाइक, आने तो दो मुझे। So I took my little infant दिसंबर की सर्दी के अंदर, मेरी बड़ी डॉटर मिन्नी सिर्फ 6 महीने की थी उस टाइम, मैं उसको तब भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी। मैंने एक नैनी को, उसके पूरे सामान को एक गाड़ी में भरा, और मैं जम्मू में 3 महीने रह के वहां पे वो कोर्ट मार्शल करके आई थी। सो आई थिंक you are serving, you have to do your duties, you can't back out, there is no reason. So that case, this will not be a bar, you will have to go and serve. I just hope कि जो लोग आप भर भर के बातें कर रहे थे ना, विमेन को डिमीन कर रहे थे कि लड़कियां ऐसी हैं, आई जस्ट होप कि वो हमारा लाइव देख रहे हैं अभी, ठीक है, बिकॉज में ये सॉलिड बॉम्बर्स वहां पे पड़ रहे हैं। तो आई जस्ट होप कि अभी भी उनकी बुद्धि नहीं खुलेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो मतलब मोस्टली डिफेंस एस्पिरेंट्स ही है, तो वो फौज को ज्वाइन करने का सपना तो भूल ही जाए तो बेटर रहेगा, बिकॉज इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, बिकॉज ये सारे मिथ्स लॉजिक्स के साथ दूर किए जा रहे हैं। ये ना साधना मैम एक्चुअली में ना उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है। साधना मैम अगर आप देख रहे हैं ना तो एक बार अपना इंटरनेट ऑफ करके ऑन करिए। स्वप्निल, अगर मैं किस्सा अगर बताना चाहूँ तो जो मेरे पूरे सर्विस में मेरे साथ हुआ है, हम एविएशन में जब कैंप्स के लिए जाते हैं तो एविएशन में अभी जैसे पहले ज्यादा लेडी ऑफिसर्स नहीं थी। आई हैव बीन इन आर्म्स वेयर जहाँ पे सिर्फ एक लेडी ऑफिसर होती है पूरी यूनिट में। अब जब हमारी यूनिट पूरी कैंप पे जाती है, सो ऐसा कोई स्पेशल ये नहीं था कि प्राजक्ता के लिए ऑब्वियसली हर ऑफिसर के लिए अलग टेंट जरूर लगता है, बट प्राजक्ता के लिए कोई एकदम सिक्योर टेंट, एकदम स्पेशियस टेंट, नो। आई वॉज अलॉन्ग विथ माई ऑफिसर्स जहाँ पे मुझे रहना है। आई वॉज एक्चुअली even sharing the washroom and I never felt bad for it. I have got such kind of officers with me, male officers whom I have the privilege of working, that whenever I had to use their washroom I used to go and tell यार तुम सब लोग कहाँ हो, अरे यार मैम हम यहाँ पे, आप जाके आ जाओ। सो जो कभी कभी हम कहते हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू से अबाउट दैट मूवी गुंजन सक्सेना, जो आपको दिखाया जा रहा है कि उसको किसी ने चेंज करने का मौका नहीं दिया, एक इतना उसको उसके लिए वॉशरूम नहीं था। यस, कंटिजेंसीज आर देयर, बट मैं बता रही हूँ जो व्हेन वी से वी आर ब्रदर ऑफिसर्स, वी रियली मीन इट। आई हैव आंसर्ड माय नेचर्स कॉल इन ओपन व्हेन देवर नॉट टेंट्स वर नॉट गुड, बिकॉज आप इमीडिएटली जब जाते हो तो आप कोई वीआईपी नहीं हो, आपके लिए चीजें लगेंगी। सो आई हैव बीन विथ माय कलीग्स आस्किंग देम, यार प्लीज खड़े रहना मेरे लिए, आई विल जस्ट यूज इन कम। So I have done this in my own life and I have not felt ashamed of it. This is a natural thing and he knows it and I know it. And ये कहते हैं ना, ये I would say लड़कों का बहुत बड़ा दिल है if they are of my course mates or my colleagues, my juniors who have been so good with me and said यार प्राजक्ता is using, everybody moves out. प्राजक्ता ये कर रही है, because that is a comfort. ये basic comfort आपको देना होता है और वो जो ऑफर होता है, कोई स्पेशल केस के लिए हमारे लिए कुछ बिल्ड नहीं किया जाता। सो मैंने कभी तो देखी नहीं कोई स्पेशल ये चीज हमारे लिए की गई। वी हैव बीन इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट विद द मेल ऑफिसर्स। Prajakta has done with her colleagues. I have requested the jawans traveling with me that I have to go to the washroom. गाड़ी ऐसी जगह लगाओ जहाँ मैं जा सकूँ। So there was this case of a army vehicle जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके लिए कोर्ट की हियरिंग के लिए जाना था। So जो कोर कमांडर थे उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि डीजा छुट्टी पे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द सीनियर लीगल ऑफिसर नाउ, प्लीज गो एंड अटेंड द हियरिंग। सो मैं सुबह 6 बजे की चली हुई थी एंड कोर्ट का कचहरी का चक्कर थोड़ा ऐसा ही रहता है, एंड सुबह से लेकर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके, और मेरे साथ 2 जवान गए थे और एक ड्राइवर था जो साथ में था। और जब तक शाम तक वापस आई तो कोर्ट में तो नहीं जा सकती थी यूनिफॉर्म पहन के, वैसे भी लोकल लोगों के सामने पूरी सारे लोग मुझे ही देख रहे थे कि आप डीएसपी हो, आप कौन हो, कि 3 तारीख किस चीज के हैं, मतलब पीपल वर लाइक दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो जब मैं वापस आई तो एक स्टेज ऐसी आ गई जहाँ पे मैंने उनको बोला ट्रूप्स को कि आप गाड़ी खड़ी करो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो सबने लाइक men were like, मैडम प्लीज जाइए, हम यहीं खड़े हैं आपके साथ। तो इट्स नॉट दैट, अब नेचर कॉल है, आप थोड़ी उसको रोक सकते हो। सो इररिस्पेक्टिव वेरेवर यू आर, आर्मी की बात नहीं है, ये किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। It's just bullshit actually. मिसोजिनी है जिसको स्प्रेड किया जा रहा है, जो आप कहते हैं ना, जो आपने बोला ना कि दिमाग में डाला जाता है, just the मिसोजिनी जो चलता आ रहा है,
ये सब कोई वैलिड रीजन नहीं है कि वेमेन क्यों नहीं कॉम्बैट ज्वाइन कर सकती हैं और वेमेन क्यों नहीं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हैं या वेमेन फाइटिंग फोर्सेस क्यों नहीं बन सकती हैं. जस्ट दिस मिसोजिनी और कोई वैलिड रीजन नहीं है इसका. एंड ये साधना मैम अगेन आई सेंट हर इनविटेशन बट अभी उनका फिर से वो ज्वाइन आ नहीं रहा है इनका. बट एनीवे कोई नहीं ना, वी जस्ट कंटिन्यू बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड हियर, है ना. एंड मीनवाइल शी विल जॉइन, देन वी विल आस्क हर क्वेश्चंस एंड ऑल ना. है ना. तो हम अपने सेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं एंड विल जैसे ज्वाइन करेंगी देन विल इनको भी बुला लेंगे और, है ना. तो आई जस्ट होप कि सबकी जो कंफ्यूजन थी कि विमेन क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती हैं और किस लिए नहीं ज्वाइन कर सकती हैं और जो भी मिसोजिनी है वो थोड़ी दूर हुई होगी इस चीज को, इस सेशन को देखने के बाद एंड ऑल. एंड अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज आप उसको देना भी शुरू करिए, है ना. और यहाँ पे ना मैं एक चीज वही आपको और बताना चाहूंगी बिकॉज हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं. एक इशू और बता, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता दिया, प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया हमने, जो नेचर्स कॉल पे इशू हो रहा था वो भी कर दिया. अभी साधना मैम से भी हैव टू टॉक अबाउट कि भाई टेक्नोलॉजी और फ्यूचर क्या है इस क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट women joining NDA, girls joining NDA, we are of course talking about future of warfare, जो मॉडर्न वॉरफेयर है. अभी आप देखो कि अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान वाज अ फ्रेंडली फॉरेन कंट्री और अब नहीं रह गया हमारे लिए. तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग नहीं रहेगी वी विल नॉट सर्वाइव डेफिनेटली ना. तो यहाँ पे देयर वाज आल्सो एन इशू अबाउट कि भाई स्पेशल फोर्सेस क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती लड़कियां, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे. वहां पे सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम यही थी कि स्पेशल फोर्सेस में लड़कियां नहीं आ सकती, बाकी सब कर सकती हैं. क्योंकि उनके रीजन थे कि जो स्पेशल फोर्सेस के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो मतलब इतने टफ होते हैं कि मेल ऑफिसर्स भी नहीं कर पाते हैं, विच इज ट्रू. जैसे कि वहां पे स्काई डाइविंग नहीं होती, वहां पे कॉम्बैट फ्री फॉलिंग होती है, वहां पे टैंडम डाइविंग होती है, वहां पे डीप सी डाइविंग नहीं होती है, वहां पे कॉम्बैट डाइविंग होती है जिसमें अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है. जो कि और मतलब कॉम्बैट डाइविंग जैसे वाटर में उनको कहा जाता है कि वाटर तो आपको स्पेस भी नहीं दे रहा ना, आप सांस भी नहीं ले सकते हो और उस पर आपको प्रेशर भी होता है वाटर का. तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, जो कॉम्बैट डाइवर्स होते हैं, तो आप कभी भी स्पेशल फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर पाओगे. तो उनका जो एडमिशन रेट होता है वो 100 में कई बार 5, 10, 20, 25 इस तरह का होता है. तो यहाँ पे हिंड्रेंस था कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं. बट मैं यहाँ पे लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की एंड फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर की, आप इंडिया की आधी पॉपुलेशन को पहले तो आप साइड में रख रहे हो. दूसरी चीज आप क्या कर रहे हो कि फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर स्पेस वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर है. आप देखो कि जम्मू में अभी ड्रोन अटैक हुआ था ना, ऋतु प्रोजेक्ट आपने देखा था, जो ड्रोन्स अटैक हुए थे. मतलब अब टेररिस्ट भी आप लोग देख लो कि आपने जब फौज छोड़ी होगी उस समय टेररिस्ट ड्रोन्स नहीं यूज करते थे. अब इनके पास भी इतने पैसे आ गए, इट्स ऑल अबाउट द मनी, दे आर गेटिंग फंडेड ना. तो वो पैसे आ गए कि वो ड्रोन्स लेकर के एयरफोर्स के बेस पे अटैक कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन कि उनका लेवल भी कहाँ कितना हाई फाई जा रहा है. पहले फौज के पास होती थी और अभी तक एलओसी पे तो एटलीस्ट ड्रोन्स नहीं होते थे. तो ये जो फ्यूचर वॉरफेयर है, अच्छा टोक्यो ओलंपिक्स हमने देखा कि वहां पे ड्रोन्स पूरा डांस कर रहे थे. अगर उन्हीं ड्रोन्स को आप थोड़ा सा प्रोग्राम कर दो कि भाई वो गोलियां बरसाएंगे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर. अर्मेनिया और अजरबैजान का आप देख लीजिए कि जिसमें अर्मेनिया के पास इतनी बड़ी फौज थी पर वो हार गई क्योंकि ड्रोन्स किसके पास थे, तो अजरबैजान के पास. तो दिस इज द वॉरफेयर वी आर टॉकिंग अबाउट. चाइना एलएसी पे खड़ा है, वो कभी ट्रूप्स थोड़ा ना भेजता है. जो एक डिसएंगेजमेंट हुई थी वहां अभी हुई है और कर्नल संतोष बाबू वगैरह होते हैं, तो हम क्यों उसको सुपर पावर कहते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी है, वेपन है. तो आप मुझे बताइए ऋतु, आप बताइए, प्राजक्ता आप बताइए कि क्या लड़कियों का दिमाग भी कमजोर होता है लड़कों से? क्या वो I would say, Swapnil, as I told you, I'm the first woman officer to be a UAV observer pilot. UAV are bigger drones, if you can say. Drones are capable of doing all kind of warfare.
इफ यू जस्ट हैव टू बी आर्म्ड ड्रोन. वो ड्रोन को बस आप वेपनरी फिट कर दो, थोड़े से स्पेसिफिकेशंस चेंज कर दो, देन इट बिकम्स समथिंग दैट इज आर्म्ड. तो क्या वो लड़कियां नहीं ऑपरेट कर सकती, वो भी आप बताइए. अगर ऐसा होता तो शायद मैं फर्स्ट मसल्स होंगे तभी वो भी चलेंगे. ऐसा होता तो शायद मैं फर्स्ट लेडी ऑफिसर ऑब्जर्वर पायलट नहीं बनती. इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन. अभी अगला जो वॉरफेयर होगा इट विल बी फॉट फ्रॉम हियर मोर देन कन्वेंशनल वॉर. या सो यस, एसएफ में वगैरह में है, इफ women are making that cut physically they must go. Or if you see about the modern warfare, it is all about using your brains, it is all about using technology. यहाँ पे कोई पीछे नहीं पड़ेगा. Women are pilots today, or what today? They have been pilots since ages. Women are astronauts. भगवान ने ये सबको सेम दिया है, बस यूटिलाइज करने की बारी है. एंड आई फील ये चीज के आर्मी में इफ यू सी, जो आपका ब्रेन से रिलेटेड काम है वहां पे तो कभी कोई भी आपको डिस्पैरिटी नहीं मिलेगी. फिजिकली, अगर फिजिकल फिटनेस की भी बात करें तो स्पेशल फोर्सेस वाले कुश्ती थोड़ी ना लड़ते हैं, उनको अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयार किया जाता है. उनकी स्नाइपिंग रेट बहुत अच्छी है, जैसे एनर्जी की स्नाइपिंग जो रेट होती है वो बेस्ट होती है एज कम्पेयर टू पैरा स्पेशल फोर्स. अच्छा, पैरा में भी अलग अलग यूनिट्स होती है. 9 पैरा का काम है माउंटेन वॉरफेयर देखना, 4 पैरा का काम है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करना, जो 10 पैरा है वो सर्जिकल डेजर्ट स्कॉर्पियो कहे जाते हैं. उनकी वॉरफेयर की टेक्निक अलग है, वो सैंड में और गर्मी में सर्वाइव करना सीखते हैं. तो अगर हम लड़कियों को शुरू से एट पार एजुकेशन दें एनडीए में, बिकॉज वहां से लड़कों की बराबरी में, जैसे वो 12th खत्म करे और ज्वाइन कर पाए उस एज में, उस सोच के साथ, क्या आपको नहीं लगता कि वो स्पेशल फोर्सेस भी कल को ज्वाइन करेंगी और ये देश के लिए अच्छा होगा? इट्स नॉट अबाउट कि फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं या फिर हम नारी शक्ति के बात मतलब झंडा उठा रहे. इट इज जस्ट अबाउट गिविंग, प्रोवाइडिंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटी. आप बताइए ऋतु, आपको ये गलत लगता है? क्या ये नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली, जब तक आप अपॉर्चुनिटी दोगे नहीं, आप पता कैसे करोगे? किसी की भी कैपेबिलिटी के लिए पता कैसे चलेगा, है ना? सो पहले तो औरतें बहुत सारे ऐसे काम थे जो नहीं करती थी. एडवांस एजुकेशन, पहले तो एजुकेशन का ही राइट नहीं था. सती सिस्टम ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड नहीं है तो लेडी को मार दिया जाता था. तो वो प्रोग्रेसिव सोच जब तक नहीं आएगी तब तक हम बदलाव कैसे देखेंगे? आपको चांसेस तो देने पड़ेंगे ना. तो ये सीधा नकार देना कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं देनी, वो तो बिल्कुल गलत है. एंड मैं बिलीव करती हूँ, मैं तो बिल्कुल जेंडर रोल्स में बिलीव ही नहीं करती, फीमेल मेल कुछ नहीं. आई कंसिडर एवरीबडी एज एन इंडिविजुअल एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट. हर इंसान अलग हो सकता है, कोई गुस्से वाला है, कोई कम गुस्से वाला है. 2 men are not same, neither 2 women are same. So जैसे प्राजक्ता कह रही है, हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें वो है कैपेबिलिटी, जो वो सारी चीजें क्लियर कर लेगा वो जाएगा. Not all males are in special forces as well. सारे मेल ऑफिसर्स भी तो नहीं होते ना, तो सारी फीमेल ऑफिसर्स भी नहीं जाएंगी. जो कुछ सेलेक्टेड होंगी वो जा सकती हैं, बट अपॉर्चुनिटी नहीं नकारना. लाइक मॉडर्न वॉरफेयर में तो वी डू रिक्वायर, और हमको पूरी पॉपुलेशन चाहिए. अफगानिस्तान में अभी हमने देखा कि औरतें बंदूक उठा रही हैं, आप क्या करोगे? इजराइल में स्पेशल फोर्सेस हैं. मैं अभी रिसेंटली स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस है उनकी फीमेल कमांडो से मिली हूँ. मतलब दे आर एक्सीलेंट पैराट्रूपर. दे हैव बीन डिप्लॉयड टू गलवान में डिप्लॉय रही हैं, वो पेट्रोलिंग पे जाती हैं. वो मतलब जो एक स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर है, जो एक स्पेशल फोर्सेस की अनकन्वेंशनल वॉरफेयर टेक्निक जो लोग सोचते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, वो ऑलरेडी कर रही है. वो हो रहा है. जब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कर सकती है तो इंडियन आर्मी क्यों नहीं कर सकती है? स्पेशल फोर्सेस में क्यों नहीं इंक्लूड कर सकती है? और रीजन कहाँ से शुरू हो रहा है ऋतु, आप प्रोजेक्ट बताइए. कि आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, कि आप शुरू में ही उनको छाट देते. 3-4 साल तो उनके चले जाते हैं. आप उनको ओटीएम एडमिशन दे रहे हो ना, मतलब वो ग्रेजुएशन के बाद आ रही है. और यहाँ पे लड़के आप उठा रहे हो बल्क में 12th के बाद. तो ट्रेनिंग का फर्क तो आ ही जा रहा है. आपने शुरू में ही कट ऑफ कर दिया. जैसे आज सैनिक स्कूल खुल गए, आप लोगों ने न्यूज देखा होगा सारी लड़कियों के लिए. तो वी कैन होप ना, है ना, वी मस्ट clap for this move. Definitely. I'm holding the mobile. जो लोग यहाँ देख रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी.